नहीं है तो एकदम तीन तरीके की उसने जो परिणाम किए, उसका कारण क्या था? कि उसका कारण राग था। हमारी जिंदगी में जो भी दुख है वो सब किसके कारण से होंगे? राग से। यदि हमने राग को जीत लिया तो हम सुखी हो जाएंगे, और जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हम क्या होते रहेंगे? दुखी होते रहेंगे। जो रामायण आपने सुनी होगी, महाभारत आपने सुनी होगी, ये सब रामायण और महाभारत किसके कारण हुई? जितनी भी लड़ाइयां होती हैं किस कारण से होती हैं? भारत और पाकिस्तान का मैच चलता है तो लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको हजार, 10-10, 15-15 हजार रुपए की टिकट देके, ब्लैक में तो 50-50 हजार रुपए की टिकट देख के, खरीद के क्यों जाते हैं? गेम देखने में मजा नहीं आता है? गेम तो, आईपीएल तो कितने मैच होते हैं? 50 मैच होते हैं। उसी मैच की 50 हजार की टिकट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहां पे राग द्वेष का खेल चल रहा होता है, वहां पे तो क्रिकेट नहीं चल रहा होता है। वहां पे अगर इंडिया जीतेगी तो खुश होंगे, पाकिस्तान हारेगी तो खुश होंगे, पाकिस्तान जीतेगी तो शांति से बैठ जाएंगे। तो पैसे में इतना पैसा क्यों दे रहा है? राग द्वेष के कारण देख रहा है। और यदि इंडिया हार जाए तो उस दिन कितने लोगों की टीवियां फूटती हैं? कि आपने वो भी देखा ना, जूता उतार के टीवियां फोड़ देते हैं। और जिस दिन जीत जाए उस दिन कितने पटाखे फूटते हैं, 12-2 बजे तक पटाखे फड़ फड़ फड़। जो मैच नहीं देख रहे होते उन्हें भी पता चल जाता है कि इंडिया जीत गई है, पटाखे फूटना चालू। तो हम राग के कारण सुखी होते हैं और राग के कारण ही दुखी हो जाते हैं, है ना? हमें इंडिया से राग है, और इंडिया हार जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। हमें इंडिया से द्वेष, राग है, और इंडिया जीत जाए तो हम खुश हो जाएंगे। पाकिस्तान से द्वेष था, वो जीत जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे या नहीं? और यदि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो और किसी का चल रहा हो, फिर वो जीते हारे हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो फर्क पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है? राग द्वेष। हम दुखी हो रहे हैं किसके कारण से हो रहे हैं? राग द्वेष के कारण हो रहे हैं। बोलिए पारुल जी। अखिल जी, मेरी मम्मी ना मूवी देखते देखते टप 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 आंसू भी बहाती है। उसको हाँ, भी राग ही बोला जाएगा? हाँ, वो रागी है उनका। जो क्यों? लोग रोते हैं, जो लोग हाँ। रोते हो, वो सब रागी द्वेषी होते हैं, इसलिए रोते हैं। हमारे भगवान नहीं रोते क्योंकि वो रागी द्वेषी नहीं होते। उनको राग हो जाता है, उनको भावुकता आ जाती है कि किसी को कोई मार रहा है तो वो रोने लगते हैं, किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो राग आ जाता है। तो जैसे कभी कभी मूवी में कभी लड़ाई चल रही होती है, और कोई हमारा पसंदीदा हीरो जिससे हम राग करते हैं, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, उसको किसी ने मार दिया, और जब वो कोई उसे मार देता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसने पता नहीं हमारे दोस्त को मार दिया, और हम भी क्या उसको गालियां देने लगते हैं। फिर जैसे ही वो पीछे से आता है, तुम कहते हो शाहरुख खान रुक जा, मार दे उसको, मुक्के मार उसको, ये मार उसको, वो तेरे पीछे आ रहा है। तो ऐसे हम चिल्लाते हैं नहीं? और जैसे ही कोई अच्छा सीन आ जाए, हीरो ने किसी को मार दिया, तो पूरे ऑडिट वो थिएटर में कैसे सीटी लगा के चिल्लाते हैं। तो ये सब क्या है? हम राग के कारण ही सुखी होते हैं, राग के कारण ही दुखी होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा कारण है ही नहीं हमारे सुखी दुखी होने का। सिर्फ इन दो लोगों ने हमें परेशान कर रखा है। हमें लगता है हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, हमें लगता है हमारे ऑफिस वाले हमें परेशान करते हैं, हमें लगता है हमारे पड़ोसी हमें परेशान करते हैं। वो लोग कुछ करते ही नहीं है बेचारे। परेशान तो हमें सिर्फ कौन करता है? हमारा राग करता है। और यदि हमें राग ना हो तो हम परेशान नहीं होते, और यदि हमें राग द्वेष हो तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सिर्फ परेशान का कारण क्या है? कि राग और द्वेष परेशानी का कारण है, और कुछ है ही नहीं। तो इसको यदि जीत लिया तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। जैसे अपन बात कर रहे थे रामायण और महाभारत की। जो महाभारत है वो बहुत बड़ी लड़ाई हुई। किसके कारण से हुई महाभारत बहुत बड़ी लड़ाई? किसके कारण से हुई? बोलिए, कौन बताएगा? ममता जी, ममता रा, जी चली गई रा, क्या? राज्य के लिए हुई थी ना। मैं ये लूंगा और मैं वो लूंगा। हाँ, किसके कारण से हुई थी? कि एक जमीन थी, और उस एक जमीन को चाहने वाले दो लोग थे। दोनों लोग एक जमीन से राग करते थे। अब जमीन तो किसी एक को ही मिलेगी। तो अब जब दो लोग एक चीज से राग कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गई? कि लड़ाई हो गई। तो अधिकतर लड़ाइयां राग के कारण थी। रामायण क्यों हुई थी? कि राम को सीता से राग था, और रावण को सूर्पनखा से राग था। तो उसने उसकी बहन की नाक काटी, इसलिए वो बदला लेना चाहता था। तो बदला राग के कारण लेना चाहता था, द्वेष की राग के कारण ले, उसने मेरी बहन की नाक कैसे काटी, इसलिए मैं उसको छोड़ूंगा। तो वो भी राग के कारण हुई। तो आप कोई भी झगड़ा देखेंगे, कोई भी लड़ाई देखेंगे, वो सारी किस किस के कारण होती हैं? राग के कारण होगी या द्वेष के कारण होगी। हमारी जिंदगी के सारे दुख सिर्फ इन दो चीजों पर टिके हुए हैं, राग के कारण और द्वेष के कारण। जो जितना कम रागी द्वेषी होता जाता है, वो उतना सुखी होता जाता है ना? जैसे कई देशों में कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे किसी देश में पानी बहुत गिर जाता है, बाढ़ आ जाती है, किसी देश में और कुछ हो जाता है, किसी देश में और कुछ हो जाता है, हमें फर्क पड़ता है क्या?
ये हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें उनसे ना तो राग है और ना द्वेष है। यदि हमें उनसे राग द्वेष हो जाए तो हमें फर्क पड़ता है। हमें पाकिस्तान में कुछ बुरा हो जाए तो फर्क पड़ता है हमारे देश को, लेकिन और किसी में देश में हो तो नहीं फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से राग द्वेष है, बाकी किसी से नहीं है। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है। हमारे पड़ोस के पड़ोस में, हमारे जहां हम रहते हैं, वहां हर रोज कोई ना कोई तो मरता होगा ना। आप शमशान जाके देखोगे तो कोई ना रोज तो, जैसे आप बैंगलोर में रहती हैं, तो कोई ना कोई तो मरता होगा, कम से कम 50-60 लोग तो मरते ही होंगे रोज के। लेकिन हमें फर्क पड़ता है क्या उससे? नहीं पड़ता। लेकिन हमें जिससे राग हो जाता है, यदि वो खत्म हो जाए तो हमें फर्क पड़ जाता है। अगर हमें किसी से द्वेष और वो खत्म हो जाए तो हमें मजा आ जाता है कि उसमें भी हमें फर्क पड़ जाता है। तो हमारे सुख दुख का कारण क्या है? सिर्फ ये राग द्वेष ही हमारे सुख दुख का कारण है। और दुनिया की कोई भी चीज हमें परेशान करती नहीं है। कोई भी चीज, हमारा फोन हमें कब परेशान करता है? जब हमें उससे राग द्वेष होता है। हमारा ट्रैफिक हमें कब परेशान करता है? जब राग द्वेष होता है। जब राग द्वेष नहीं हो तो फर्क नहीं है। कई लोगों को तो, जिसको कहीं जाने की जल्दी ना हो ना पारुल जी, उसके लिए ट्रैफिक लग जाए तो और उसका अच्छा है ना। कभी कभी जब कहीं जाना हो और अपन जाना नहीं चाहते और ट्रैफिक फंस जाए तो ऐसा मजा आता है, अरे अच्छा बहाना मिल गया ट्रैफिक का। तो वही ट्रैफिक हमें राग का कारण बन जाता है। जैसे कोई दो दोस्त हो, उन दो दोस्तों को कहीं जाना हो और ट्रैफिक मिल गया, तो उनको तो अच्छा है, वो अच्छी गाड़ी, एसी गाड़ी में बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं। अगर वो कहीं जाएंगे तो अलग अलग होंगे, सच गाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे हैं तो उनको मजा आता है। तो कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है। अब जैसे ये पंखा है, ठीक है, पंखा चल रहा है। अगर अभी इस पंखा को कोई चलाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनवरी के महीने में यदि कोई गलती से इस पंखे को चला जाए तो गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा। गुस्सा नहीं आएगा, आप उसको इतना सुनाओगे, अकल नहीं है, स्विच दिखाई नहीं देता है तेरे को, ये वाला स्विच बंद नहीं करना था, बगल वाला करना था, ये स्विच क्यों दबा दिया? तो परेशान हो जाएंगे। ऐसे कई बार होता है। जैसे किसी बच्चे को बोलो काम करो, ऐसे हाथ मार के सारे स्विच चालू कर देता है, और गलती से पंखा चालू हो जाए तो ये अंधा है क्या, तो वो बुरा लगता है। और गर्मी में यदि कोई पंखा बंद कर दे गलती से तो बुरा लगता है। तो पंखा अच्छा है या बुरा है पंखा का चलना? पंखे से कुछ मतलब नहीं है। हमें जब पंखे से राग होता है और कोई उसे बंद कर दे तो हमें बुरा लगने लगता है। जब हमें पंखे से कि अभी पंखा नहीं चलना चाहिए और कोई चला दे तो हमें बुरा लगने लगता है। तो चीज में कोई बुराई नहीं है। बुराई किसमें है? हमारे उसके राग और द्वेष करने से हमारी बुराई है। तो इस राग और द्वेष जिसमें नहीं होता वही भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष ही दुख का कारण है। सुखी होने के लिए राग और द्वेष इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप राग को और द्वेष को नहीं छोड़ोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको चीजें परेशान ही करती रहेंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज कौन सी है? वीतरागता। फिर दूसरी क्या है? सर्वज्ञता। सर्वज्ञता तो गिफ्ट में मिलती है। भगवान सर्वज्ञ बनना नहीं चाहते हैं, भगवान वीतरागी बनना चाहते हैं। और वीतरागता बनने पर उन्हें सर्वज्ञता अपने आप मिल जाती है। तो सर्वज्ञता से कोई मतलब नहीं है उनको, सबको जानू ऐसा उनका मन नहीं है। तो वो तो सुखी होना चाहते हैं। लेकिन जब जब कोई वीतरागी होता है तो उसको क्या मिल जाता है? सर्वज्ञता अपने आप प्रकट हो जाती है। तो जिसमें ये दो गुण होते हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ, वही कौन होते हैं? भगवान होते हैं। अब सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? कि सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सब कुछ जानते हो। ठीक है, सारी चीजें किसके बारे में? पूरी दुनिया के बारे में। इस दुनिया में कब कहाँ क्या कैसा होना है, पहले कब हुआ था, आगे जाकर क्या होगा, वो सब उनको पता होता है। यदि आप महावीर भगवान का समवसरण लगाकर महावीर भगवान से पूछ लेते कि आज से 2024 में 21 तारीख को शाम को 6 बजे 7 बजे हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो सब बोलेंगे कि हम सब लोग आपस में मिले होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, इस बात पे विषय चल रही होगी, सब उनको पता होगा। तो आप उनको पूछेंगे तो बता देंगे। और ऐसा ही अभी का नहीं, आप अगर अपने 10,000 साल पहले का, बाद का, कभी का भी पूछ लो, अनंत वर्ष पहले का भी पूछोगे तो भी वो क्या कर देंगे? वो उसको बता देंगे, उनको सब पता होता है। तो सर्वज्ञान है जिसने सब कुछ जान लिया है, शुरू से लेके अंत तक जिसने सब कुछ। और ऐसा नहीं अनुमान से नहीं, बिल्कुल एक एक चीज, जैसे हम कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें उनके ज्ञान में आ गई हैं। जैसे अभी मैं बाल में हाथ फेरूंगा तो ये उनको तब से पता होगा कि ऐसे बाल में हाथ फेरेगा। मैं जो जो बोल रहा हूँ ये सब उनको पता होगा कि ये बोल रहे हैं, ये इस तरीके से करेंगे, ये हमारी पूजा करेगा, ये नहीं करेंगे, ये लोग ऐसे करेंगे, इतने हमले होंगे, ये डाकू बनेगा, ये बनेगा। ये पूरी चीजें उनको क्या होती हैं? पहले से ही उनके ज्ञान में होती हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ हो गए होते हैं। ठीक है। अब देखो, सर्वज्ञ बनना भी बहुत बेकार चीज है, कोई अच्छी चीज नहीं है। यदि कोई बीतरागी ना हो ना, और बीतरागी होके यदि वो सर्वज्ञ हो जाए तो पता है उसको हार्ट अटैक आ जाए।
वो जी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो उसे जी पाएगा क्या? कि कैसे जी पाएगा? जैसे हम कभी जा रहे होते हैं और कभी वो दुकानें होती की मच्छी की, वो बकरे की, अगर उस दुकानों के सामने से हम जा रहे होते हैं और हमें वो दिख जाए तो हम कैसे करते हैं? मुंह बना लेते हैं, साइड मुंह कर लेते हैं और फिर कसम खा लेते हैं कि अब इस रास्ते से जाएंगे ही नहीं। फिर अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम 2 किलोमीटर दूर से निकल के चले जाते हैं, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें देखना पसंद नहीं है। देखना पसंद है क्या? देखते ही हमें उल्टी आ जाती है ना? आ जाती है, नहीं आ जाती है? कहीं कोई गाय मर जाए और गाय के ऊपर से गाड़ी निकल जाए, उसका मांस ऐसा खून पड़ा हो, तो हम देख पाएंगे क्या? कि हम नहीं देख पाएंगे। क्या हो जाएगा? कि हमें देखते ही उल्टी आ जाएगी। कई कई लोगों को तो खून देख के चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें सर्वज्ञ बन गए तो हमें सर्वज्ञ बनने पे क्या दिखा? कि दुनिया भर की सारी चीजें दिखेंगी। जितनी भी गंदी गंदी चीजें हैं वो भी दिखेंगी, अच्छी अच्छी चीजें हैं वो भी दिखेंगी, सारी की सारी बुरी बुरी चीजें। दुनिया में जितनी भी मांस की दुकान है सब दिखेंगी, जितने भी लोग मछली को मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, सारी चीजें हमें दिखेंगी। तो ये सारी चीजें दिख के हम परेशान नहीं हो जाएंगे? और इतना भी नहीं, पता है क्या भी दिखेगा? कि कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यदि जैसे आप 10 लोग हो, आप 10 लोगों का भी यदि मुझे पता चल जाए ना कि आप लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो, तो अभी मैं परेशान हो जाऊंगा ना। कि कई लोग तो ऐसा सोचते होंगे कि अब कितना बोलेंगे, अब थोड़ा खत्म कर दें, क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना? कई लोग ऐसे सोचते होंगे। कई लोग सोचेंगे रोज रोज वीडियो क्यों ऑन करा लेते हैं, शांति से बैठने भी नहीं देते हैं, बार बार वीडियो प्रेस। और यही बातें चल जाए तो मुझे बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ही लगेगा। ऐसे सर्पों के भगवान को पता चल गया कि हम उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। कोई उनके बारे में बुरा सोचता है, वो उनको पता चल गया। अपने बारे में इतना बुरा सोचकर भी व्यक्ति कैसे जी सकता है? आपको पता चल जाए कि हमारा व्यक्ति, जैसे कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आता है, कब आता है? जैसे किसी का बच्चे ने उसको धोखा दे दिया हो, किसी की पत्नी ने धोखा दे दिया हो, या उसे पता चल गया हो कि लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, मेरे पे ये लांछन लगा रहे हैं, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है, वो सह नहीं पाता। ऐसे हमने तो भगवान पे कितने सारे लांछन लगा दिए। कोई हम पे गलत आरोप लगा दे तो हम दुखी होते हैं ना। ऐसे उन पे तो कितने लोग गलत आरोप लगाते होंगे नहीं लगाते होंगे? लगाते होंगे। जैसे हम भगवान को मानते हैं, सारे लोग मानते हैं नहीं मानते हैं? कि अजैन लोग तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता, तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो ये आपने देखा होगा कि बहुत से नांगा बाबा ऐसे करके बोलते हैं, है ना? तो ऐसे कितना उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इतना सब उनको पता चल जाएगा तो कैसे जीते हैं? क्योंकि वो बीतरागी हैं। यदि वो बीतरागी ना हो और सर्वज्ञ हो जाए तो जी नहीं सकेंगे। इतना सब कुछ अपने बारे में सही गलत जान लेंगे और इतनी गंदी गंदी चीजों को देखेंगे तो कैसे जी पाएंगे? इसलिए जी जाते हैं क्योंकि वो बीतरागी हो गए। बीतरागता और सर्वज्ञता दोनों किसके गुण हैं? भगवान के। सबसे पहले क्या आती है? बीतरागता। फिर क्या प्राप्त होती है? सर्वज्ञता। और यदि सर्वज्ञता बीतरागता से पहले आ जाए तो व्यक्ति तो खुद ही पागल हो जाए अपने आप। इसलिए पहले क्या प्रकट होती है? बीतरागता। और बीतरागी वो होना चाहते हैं, सर्वज्ञ तो वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक है? तो ये बीतरागता और सर्वज्ञता, ये क्या हो गए? दो उनके गुण हो गए। किसके? भगवान के। देखो सिर्फ भगवान के गुण है, ये तीर्थंकर के नहीं बता रहे हैं अभी। अभी किसके बारे में बात चल रही है? सिर्फ भगवान के बारे में। भगवान को और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है? कि जिन, जिनेन्द्र, प्रभु, देव इत्यादि। देव स्तुति करते हैं, प्रभु भी बोलते हैं, जिनेन्द्र भी बोलते हैं, जिन भी बोलते हैं। ये सारे नाम हम भगवान को देते हैं। ठीक है? आपका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। चलिए आगे वाली। चलिए देखिए, भगवान शब्द का अर्थ यहाँ पे कर रहे हैं। बोलिए पारुल जी। अखिल जी, आपने बताया था कि वो जो चार गति होती है, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति, तो उसमें भी जो देव गति में जो जो जन होंगे उनको देव बोला जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है और ये देव गति के देव हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसलिए भगवान का लक्षण बता रहे हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता। इसके अच्छा। आधार पर हमें पता चलेगा जो वीतरागी सर्वज्ञ होंगे वो भगवान होंगे। और जो देव वो चार गति है। ये जो देव होते हैं ये सिद्ध पंचम गति में होते हैं, पांचवी गति भी होती है, उसको कहते हैं सिद्ध गति। तो ये अच्छा। सिद्ध बन जाते हैं। तो ये जो अच्छा। देव अलग है और वो वाले देव अलग है। ठीक है? चलिए ठीक है। भगवान का अर्थ बता रहे हैं। भगवान मतलब क्या होता है? भा मतलब होता है सुख। मतलब क्या होता है? गा मतलब होता है ज्ञान। और बान यानी होता है सहित। जैसे धनवान, धन से सहित को धनवान कहते हैं।
ज्ञानवान, ज्ञान से युक्त को ज्ञानवान कहते हैं। तो वान जिसके पीछे लगा है मतलब वो उससे युक्त है। ऐसे भगवान, भा यानी सुख, गा यानी ज्ञान। ठीक है, तो सुख और ज्ञान से जो सहित हैं वही क्या कहलाते हैं? भगवान। तो पहले तो बोल रहे थे जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, यहाँ कह रहे हैं सुख और ज्ञान से जो सहित है। तो दो बातें अलग अलग हैं, एक ही बात है? जो दो परिभाषा हमने पढ़ ली, एक में कह रहे थे भगवान किसको कहते हैं? जो वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान है, दो क्वालिटी बताएंगे। फिर नीचे कह रहे हैं कि जो सुखी ज्ञानी होते हैं और जो सुखी होते हैं वो भगवान होते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग है? चलिए कौन बताएगा? वीडियो तो ऑन कर लीजिए बाकी लोग, सुप्रिया जी, ममता जी, मुस्कान जी। हाँ जल्दी जल्दी नाम बोल दो तो फटाफट कर लेते हैं। चलो, ममता जी, हेमंत भाई, कृतिका जी, पद्मा जी, प्रेमा जी, नीलम, नीलम जी। चलो कौन बताएगा कि दोनों ऊपर वाली या नीचे वाली? मुस्कान जी बताएंगी क्या, या निशा जी? निशा जी आपको प्रश्न सुना क्या आपने? दोनों एक ही है। कैसे कैसे आए के मतलब क्या क्या कौन किसकी जगह क्या आया है? जो वितरागी है हाँ तो, और जिन्होंने दो, और जिनको सभी चीजों का ज्ञान है। चलिए सुनीता जी आप बताइए क्या? वो वितरागी है, हाँ सर्वज्ञ है, हाँ। वही वही भगवान है। नहीं तो नीचे वाले में दोनों में सम कॉमन है, अलग अलग है, ये पूछ रहा हूँ मैं। जैसे ऊपर उन्होंने बोला बीतरागी और सर्वज्ञ, और नीचे बोला सुखी और सुख और ज्ञान जिनके पास होता है। तो ऊपर की दो क्वालिटी और नीचे जो दो क्वालिटी है वो दोनों सेम ही है, अलग अलग है? और तो कौन अलग 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 है। अलग अलग है क्या? नहीं नहीं, और कोई बताएगा क्या? कृतिका जी सर दोनों सेम है। कैसे, कौन सी कैसे सेम है? क्योंकि उन्हें कोई राग नहीं होता, तो अगर ना राग है ना द्वेष है तो वो सुखी हो गए। बिल्कुल और दूसरी क्वालिटी वो है कि उनको हर चीज का ज्ञान है, उन्हें पहले से ही पता है हर चीज के बारे में, इसलिए वो ज्ञानी हो गए। बिल्कुल। तो क्वालिटी देखिए, अपन ने ऊपर पढ़ा ना बीतरागी और सर्वज्ञ, दो क्वालिटी थी। नीचे हमने पढ़ा सुख और ज्ञान। तो सर्वज्ञता और ज्ञान दोनों एक ही बात हो गए। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानते हो, और ज्ञानवान यानी जो सब कुछ जानते हो। तो सर्वज्ञ एक हो गए। फिर ऊपर लिखा है वीतरागता और नीचे लिखा है सुख। तो जो वीतरागी होते हैं वही सुखी होते हैं, और जो जो सुखी होते हैं वही वीतरागी होते हैं। अभी हमने ये तो देखा था ना कि हमारे दुखी कौन होगा? जिसके पास राग द्वेष होंगे वो दुखी होगा, और जिसके पास राग द्वेष नहीं होंगे वो सुखी हो जाएगा। तो जिसके पास राग द्वेष नहीं है वो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो इसके जो भगवान शब्द का अर्थ आप लोग याद कर लेना, ठीक है? पेपर में आएगा ये भा गा। बोलिए अनंत जी। तो अखिल भैया, ये भ और ग जो है उसमें सुख और ज्ञान कैसे आया? मतलब ये तो वर्ड से स्टार्ट भी नहीं होता। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे भगवान शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, हिंदी का नहीं है ना? और इससे इस तरीके के अर्थ निकल जाते हैं। जैसे खा, खा शब्द है, खा का मतलब पता है होता है आसमान। खा का मतलब आसमान होता है। तो ऐसे हर चीज का अपना अपना अर्थ होता है, इन शब्दों का भी अपना अपना अर्थ होता है। तो इस हिसाब से ये भा का अर्थ सुख होता है, और ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है, गा का अर्थ ज्ञान होता है। गा का और ज्ञा दोनों का अर्थ ज्ञान होता है, क्योंकि गा और ज्ञा मिलके ही बने होते हैं। गा और या को मिला दो तो ज्ञा बन जाता है। तो ऐसे इनके अर्थ होते हैं। अभी तक वो वैष्णव धर्म के हिसाब से ये पता था कि भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, न से बिल्कुल नीर, उस हिसाब से बताते थे वो भगवान हो गए। बोले यही तत्व है जिनसे भगवान बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं वो कैसे बनाते थे आपको तो जी देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना भगवान, तो इसमें पांच शब्द दिख रहे हैं, पांच चीजें दिख रही हैं। आप बोल रहे हो नहीं चार ही है, नहीं पांच है। कैसे? जो बा है ना, बा, तो बड़ा बा है। बड़ा बा कैसे बनता है? बा और आ मिला के। तो कितने हो गए? पांच। तो भा से पांच। मतलब हो गया भूमि, गा से हो गया गगन, गगन यानी आसमान, बा से हो गया वायु, वायु यानी हवा, आ से हो गया अग्नि, अग्नि समझते हैं आग, और ना से हो गया नीर, नीर यानी जल। तो ये पांच तत्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? भूमि, पृथ्वी, आकाश, वायु, हवा, आग और पानी, जल।
इन 5 चीजों से हमारा जीवन चलता है। ठीक है, हमें अगर ये 5 चीजें ना हो तो हम जी नहीं सकते हैं, हम मर जाएंगे अगर ये 5 चीजें ना हो। तो हमें जीवन जीने के लिए इन 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो भगवान यानी जिन्हें इन 5 चीजों जीवन जीने के 5 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, जिन्होंने इन 5 चीजों को जीत लिया है, उनको क्या कहते हैं? भगवान। जैसे भगवान को जीने के लिए हवा की जरूरत नहीं होगी, भगवान को जीने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, भगवान को जीने के लिए आग की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने इन सबको जीत लिया है उसे भी क्या कहते हैं? भगवान। तो एक अर्थ ये भी निकालते हैं वैष्णव धर्म में, तो उसको यदि हमारे में ले लें तो भी नहीं, लेकिन उधर कैसा मतलब निकालते हैं कि जिन्होंने इनको बनाया है या जो इनसे बने हैं उसको भगवान कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जिन्होंने इन्हें जीत लिया है, जिन्हें जीवन जीने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती इन 5 चीजों की, उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। ठीक है, तो ये अर्थ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भगवान का अर्थ समझ में आ गया। हमने 2 तरीके से उनका अर्थ देख लिया, पहला वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, फिर देखा सुखी और ज्ञानी होते हैं। चलिए आगे चलें। अब क्या है, चलिए, क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं? अब देखिए, अब हम तीर्थंकर पे आ रहे हैं। अभी हमने भगवान के बारे में पढ़ लिया, अब कह रहे हैं कि भक्ति, क्या तीर्थंकर कोई अलग चीज है क्या? वो भगवान नहीं होते क्या? तो उसका जवाब क्या है? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। बहुत अच्छी लाइन है, याद कर लेना आप लोग इसको। समझ में आ गई क्या? नहीं आई तो एक बार पढ़ लेते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। समझ में आ गया? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। बोलिए अमित, क्या हुआ है? अमित जी, चलिए, जब तक राजेश जी बोलिए, क्या लिखा हुआ है? क्या बोला? बोलिए, पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। मतलब समझ में आ गया इसको, इसका आपको? हाँ क्या मालूम है मेरे को। ठीक है, अमित जी आप बोलिए, क्या लिखा हुआ है? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। चलिए बोलिए कृतिका जी। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं। आ गया समझ में मतलब? हाँ जी। ऐसा जी बोलिए। तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं। मुस्कान जी बोलिए। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। देखिए लाइन तो इतनी सी है, लेकिन मैं सबसे क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि पूरे पाठ में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है जो बताया गया है वो यही है, क्या? कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। इसको एक उदाहरण द्वारा नीचे समझाया गया है। जैसे कक्षा में कुछ विशेष विद्यार्थियों को मॉनिटर बनाया जाता है। ठीक है, जैसे 50 लोगों की क्लास है, उसमें 3 बच्चों को मॉनिटर बना दिया। ठीक है, सब विद्यार्थियों को नहीं, सबको तो मॉनिटर नहीं बना सकते, किसको बनाया जाता है? 3 को मॉनिटर बना दिया। ठीक है, सभी मॉनिटर तो विद्यार्थी होते ही हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी मॉनिटर नहीं होते। अब जिन 3 लोगों को मॉनिटर बनाया है, वो 3 मॉनिटर क्लास के विद्यार्थी हैं या नहीं है? वो क्लास के विद्यार्थी भी हैं। तो जिन्हें भी मॉनिटर बनाया जाएगा वो क्लास का विद्यार्थी होना चाहिए, दूसरी क्लास के बच्चे को मॉनिटर नहीं बनाना। किसको बनाएंगे? क्लास के विद्यार्थी को, जो क्लास का स्टूडेंट होगा उसको ही मॉनिटर बनाएंगे। जैसे अपनी क्लास चल रही है, तो अपनी क्लास में मुझे 2 मॉनिटर बनाने हो, तो मैं दूसरी क्लास के लोगों को मॉनिटर बना सकता हूँ क्या? कि नहीं नहीं, इसी क्लास के ही बनाने पड़े। तो जिन लोगों को मैं मॉनिटर बना लूंगा वो कल से क्लास में पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? कि पढ़ाई तो करेंगे। अब वो कहेंगे हमको तो मॉनिटर बना दिया, अब तो हम पढ़ाएंगे कल से, अखिल भैया आप छुट्टी पे जाओ। अब तो ऐसा होता है क्या कि नहीं, भले ही मॉनिटर बन गया हो लेकिन पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा? कि करेगा। तो मॉनिटर भी है और विद्यार्थी भी। तो जो जो मॉनिटर होगा वो तो विद्यार्थी होगा ही होगा, है ना? लेकिन जो जो विद्यार्थी होंगे वो सब मॉनिटर होंगे, ऐसा नहीं है। कि जो जो मॉनिटर होगा वो तो विद्यार्थी होगा ही होगा, वो किसी भी होगा ही, नियम से होगा। लेकिन जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब मॉनिटर होंगे क्या? कि ऐसा नहीं होता, है ना? ऐसे ही जो जो तीर्थंकर हैं वो तो भगवान है ही, लेकिन जो जो भगवान है वो सब तीर्थंकर हो ऐसा नहीं है। जैसे 1000 भगवान है लेकिन 24 तीर्थंकर। भगवान कितने होते हैं? अनंत। 1000 तो मैं ऑप्शन उदाहरण दे रहा हूँ। तीर्थंकर कितने, भगवान कितने होते हैं? अनंत। और तीर्थंकर कितने होते हैं? सिर्फ 24।
तो जो 24 भगवान, अनंत भगवानों में से ही 24 भगवान तीर्थंकर बन जाते हैं। उनकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, वो विशेष भूमिका निभाते हैं। जैसे 50 बच्चों में से 3 बच्चे मॉनिटर बन जाते हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि अब उनको क्लास में आना भी पड़ेगा, क्लास के बच्चों को शांत भी रखना पड़ेगा, कोई भी एक्टिविटी होगी तो उनके थ्रू सब बच्चों को पहुंचाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी और जिम्मेदारी होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उनको पढ़ाई में छूट मिलती है, कि पढ़ाई में छूट नहीं मिलती है, बस उनके साथ कुछ सुविधाएं और हम विशेष दे देते हैं, उनको और काम में भी यूज कर लेते हैं। ऐसे ही जो तीर्थंकर होते हैं वो होते तो भगवान ही है, उनमें भी सेम ही क्वालिटी होती है, वीतरागता और सर्वज्ञता। ये क्वालिटी तो भगवान में भी चाहिए, ये तीर्थंकर में भी चाहिए। यदि कोई वीतरागी सर्वज्ञ नहीं होगा तो तीर्थंकर हो ही नहीं सकता है। लेकिन भगवान में से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। ठीक है, तो सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। ठीक है, चलिए अब तीर्थंकर कौन होते हैं, कौन से भगवान तीर्थंकर बनेंगे, उसका जवाब दे रहे हैं। जैसे हमने बात की ना कि सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, है ना, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। ऐसे हमने उदाहरण देखा था कि सभी विद्यार्थी मॉनिटर नहीं होते, लेकिन जो मॉनिटर होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। तो कौन विद्यार्थी मॉनिटर बनेंगे, उसका कोई क्वालिटी देख के रखते हैं ना। जैसे किसको बनाना है कि इस बच्चे को बना दो, क्यों बना दो, क्योंकि इसकी चलती है, ये अच्छे से क्लास संभाल लेगा, ये थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा होशियार है, ये दोनों काम एक साथ कर लेगा, और इसे कोई जिम्मेदारी देंगे तो अच्छे से निभा लेगा। तो ये सारी क्वालिटी देख के टीचर क्या करता है, अपनी क्लास का मॉनिटर बना देता है कि उसमें कुछ स्पेशल दिख रहा हो। तो ऐसे ही बहुत सारे भगवानों में से तीर्थंकर कौन होते हैं कि उनमें जिनमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है, वो तीर्थंकर बन जाते हैं। क्या विशेष क्वालिटी होती है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होंगी विशेष क्वालिटी, क्या लिखा हुआ है, धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नामक नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उनको हम क्या बना जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। 3 क्वालिटी, कौन कौन सी, 3। वीतरागी सर्वज्ञ तो सभी होते हैं, तीर्थंकर भी और भगवान भी। अब जो वीतरागी सर्वज्ञ होने के साथ साथ जिनके पास ये 3 क्वालिटी और ज्यादा होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, तीर्थंकर बना देते हैं। वो तीर्थंकर बन जाते हैं, हम नहीं बनाते। हम क्या बनाएंगे, हम तो छोटे लोग हैं, वो खुद ही बन जाते हैं तीर्थंकर, है ना। कौन सी क्वालिटी वाले, जिनके पास ये 3 क्वालिटी ज्यादा होती है। पहली, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। धर्म तीर्थ का उपदेश मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहूं तो जिनका दिव्य ध्वनि खिलती है। दिव्य ध्वनि सुना होगा ना आप सबने, जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है उनको क्या कहते हैं, तीर्थंकर। यानी जो भगवान दिव्य ध्वनि खिलाते हैं, जिनका उपदेश लोगों को सुनने मिलता है, जो दिव्य ध्वनि तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं। ठीक है, पहली क्वालिटी। दूसरा, जिनके समवसरण आदि होते हैं। समवसरण आदि, समवसरण जैसे आपने कभी विधान वगैरह देखा होगा, सिद्ध चक्र विधान, तो उसमें एक बहुत थर्माकोल का ऐसा एक खूब बड़ा, वो खूब अच्छा सा एक वो बना देते हैं, गोल 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 होता है जिसमें, और ऊपर जिसमें भगवान बैठे होते हैं, उसको कहते हैं समवसरण। उस समवसरण में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उनका धर्म उपदेश होता है, तो कहाँ होता है, समवसरण में। तो समवसरण उस जगह का नाम है। वो देव लोग उसको बना देते हैं कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलनी होती है तो देव लोग उस समवसरण को बना देते हैं, और उस समवसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। वहां सब लोग बैठते हैं, वहां सारी व्यवस्थाएं होती है, नाचने की, खाने की, पीने की, घूमने की, पार्क वगैरह, नदियां वगैरह, झरने वगैरह, नाटक वगैरह चलते रहते हैं, सारी चीजें उसमें होती है। बहुत दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है वो समवसरण। ठीक है, तो जिसके पास समवसरण आदि होते हैं, है ना, तो जिसकी दिव्य ध्वनि खिलती है। दूसरा, जिनके पास समवसरण आदि होते हैं, और जिनके नामक नाम कर्म का उदय होता है। ये जो सारी चीजें ये कैसे मिलती हैं, इनको भगवान को नहीं मिलती और इनको मिल जाती है, तो इन्होंने, इनको कौन देता है, कि कोई देता नहीं है। इनका तीर्थंकर नामक नाम कर्म के महापुण्य का उदय होता है। बाकी जो भगवान है उनको कम पुण्य का उदय होता है, और इनको महापुण्य का उदय होता है। जो तीर्थंकर प्रकृति है ना, ये सबसे बड़ी, और ये कुछ लोगों को ही बनती है, सबको नहीं बनती है। तो जो जिनको ये प्रकृति बंधी होती है वो क्या बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। और इस प्रकृति का नाम ही क्या है, तीर्थंकर नाम कर्म। नाम तो मतलब है नाम वाली, है ना, नाम कर्म
होता है नामकरण के अंदर एक भेद होता है तीर्थंकर प्रकृति, है ना। तो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो कौन हो जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। तो 3 चीजें चाहिए, कौन कौन सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पता है क्या है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय, क्योंकि ये नहीं होगा तो आगे की दोनों चीजें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि इससे ही वो दोनों मिलती हैं। उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, मतलब बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य जो है ना वो यही है, तीर्थंकर प्रकृति। और इस पुण्य का उदय उनको मिल जाता है, वो ये पुण्य उनके उदय में आ जाता है। तो जब ये पुण्य उनके उदय में आ जाता है तो पूरी दुनिया उनके अधीन हो जाती है। तो देवगति के जीव आके उनके लिए समोशरण बना देते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगती है, सारे जीव आके, देवगति के जीव, मनुष्य गति के जीव आके उनकी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, है ना। तो ये तीर्थंकर नाम प्रकृति ना हो तो ये दोनों चीजें हो ही नहीं पाएंगी। ये दोनों चीजें किससे होती हैं, तीर्थंकर प्रकृति से। कौन सी दो, धर्म का उपदेश यानी दिव्य ध्वनि का सुनना और समोशरण का लगना, समोसरण के 3 चीजें जिसमें होती हैं वो कौन हो जाते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं। ठीक है। भगवान में कितनी चीजें होती हैं, 2। कौन कौन सी, वीतरागता और सर्वज्ञता। और तीर्थंकरों में कितनी होती हैं, ऐसे दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ कितनी होती है तीर्थंकरों में। 3, अनंत जी 3 बता रहे हैं, पारुल जी 3 बता रहे हैं, निवृत्ति जी 3 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, परिणति जी 3 बता रही है, और अमित जी 5 बता रहे हैं, निवृत्ति जी 5 बता रहे हैं। चलो ताली, अरे चीटिंग कर ली 2 लोगों ने इतने में तो चीटिंग कर ली चलो, सबसे पहले निवृत्ति ने बताया था, वो समझ गई है ना, फिर अनंत जी, फिर पारुल जी और अनंत जी ने तो निवृत्ति का देख देख के 5 कर ली। कितनी चीजें होती है कि 5 होंगे, कितने, 3 नहीं होंगे, 5 होंगे, 3 तो एक्स्ट्रा है ना, अब 5, 2 तो है ही, 2 के अलावा 3, आपने 2 मेन चीजें तो छोड़ ही दी, 2 मेन चीजें छोड़ दी है ना। जैसे चलो गाड़ी है, ठीक है, अब एक गाड़ी है मारुति सुजुकी या स्विफ्ट ले लो, और एक है BMW, तो दोनों में क्या अंतर है, क्या अंतर है कि एक की बॉडी बहुत अच्छी है, एक का कलर बहुत अच्छा है, एक में फीचर बहुत अच्छे हैं, तो ये उसके बाहर की चीजें हो गई। लेकिन दोनों के लिए पेट्रोल तो दोनों के लिए चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए, कि पेट्रोल के बिना तो दोनों ही बेकार है। और दोनों गाड़ियों की मेन चीज क्या है, पेट्रोल और इंजन। यदि इसका इंजन ना हो, इसमें ना हो, तो दोनों ही एक जैसी है। फिर तो BMW घर में खड़ी हो और उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या ही मतलब कि खड़ी रहे फिर। तो जो पेट्रोल है वो क्या है, वीतरागता और सर्वज्ञता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। और फिर उसके अलावा बाहर तो हम कैसा भी बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेन चीज क्या है, वीतरागता और सर्वज्ञता। तो सबसे बड़ी क्वालिटी अरहंत, तीर्थंकर या भगवान की कौन सी मानी जाएगी, वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता और सर्वज्ञता के अलावा 2-4 चीजें और होती हैं, इसके कारण ये स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे गाड़ियों में होता है ना, जिस गाड़ी में पेट्रोल तो सब में डलता है, पेट्रोल से ही चलती है, लेकिन कुछ में कुछ चीजें और होती हैं तो हम उसको और ऊपर बिठा देते हैं, और जिसमें कम होती है वो नीचे हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है कि बॉडी कैसी है, इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चलती है या नहीं चलती है, कैसे चलती है, तो इंपॉर्टेंट चीज वो है। ठीक है, चलिए, तो भगवत तीर्थंकर में कितने हो गए, अब बताओ तीर्थंकर में कितनी क्वालिटी, 5। 5 सुपीरिया जी ने नहीं दिखाया अभी तक। सुपीरिया जी, तीर्थंकर में कितनी क्वालिटी होती है, 5 से दिखाना है, उंगलियां दिखाना है, बोलना नहीं है। नहीं, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, बोलिए। चलिए, चलो ठीक है, क्या, हाँ ऐसे ही बताना था हाथ दिखा के 5 चलो ठीक है। तो तीर्थंकर में ये ज्यादा हो गई, देखिए, लेकिन सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है, मेन क्वालिटी कौन सी है, वीतरागता और सर्वज्ञता। बाकी यदि किसी के पास तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय हो जाए और उसकी दिव्य ध्वनि भी खिले और उसको समोपसरण भी हो, लेकिन वो वीतरागी सर्वज्ञ ना हो, तो कोई नहीं पूजेगा, कोई मतलब नहीं है उसका, बेकार है। और यदि वीतरागता और सर्वज्ञता हो जाए और ये सारी चीजें भी हो तो क्या है, ये ज्यादा अच्छा है। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में 3 बच्चे मॉनिटर बने, ठीक है, तो मॉनिटर ज्यादा अच्छा कहलाएगा, बच्चा ज्यादा अच्छा कहलाएगा, बताओ कौन ज्यादा अच्छा है, मॉनिटर। मॉनिटर ज्यादा अच्छा है, बच्चा ज्यादा अच्छा है, मॉनिटर। मॉनिटर नहीं, नहीं, ऐसे पता है समझदार व्यक्ति क्या कहेगा कि नहीं, इससे हमें मतलब नहीं है, मॉनिटर अच्छा है। आप तो ये बताओ, पढ़ाई मॉनिटर ज्यादा अच्छी करता है या विद्यार्थी,
यदि पढ़ाई मॉनिटर के विद्यार्थी 40 नंबर आते हैं और विद्यार्थी के 80 नंबर आते हैं तो मॉनिटर बेकार है, वो विद्यार्थी अच्छा है या नहीं है? कि फर्क किससे पड़ेगा अच्छे बुरे में? कौन है कि मॉनिटर से कोई विद्यार्थी पता, मॉनिटर हो तो हो, हमें क्या करना? स्कूल का प्रयोजन क्या है कि पढ़ाई करना। आपके बच्चे को स्कूल में मॉनिटर बना दे तो आप ज्यादा खुश होगे, या उसके 99 100 में से 99 नंबर आ जाए तो ज्यादा खुश होगे? 99 आएंगे तो खुश होंगे। हाँ, सुनीता जी को 99 हाँ। आएंगे तो खुश है। और मॉनिटर बना दे, और मॉनिटर बना के उसके अगले साल 40 नंबर आए तो आप क्या कहोगी? नहीं, मॉनिटर मॉनिटर क्यों बेकार बनना है? पूरा नहीं फालतू के काम करता रहता है। अब मत बनना मॉनिटर, मैडम से मना कर देना कि मैं नहीं रहूंगा मॉनिटर, मैं तो पढ़ाई करूंगा। तो यदि नंबर कम आए और मॉनिटर बनाओ तो दोनों में से क्या चुना जाएगा? कि नंबर ज्यादा चाहिए। मॉनिटर से क्या होता है, मॉनिटर छोड़ दो, लेकिन क्या नंबर अच्छे आने चाहिए। और हम भी क्या चाहेंगे कि नंबर अच्छे आए। जो मॉनिटर है, जो तीर्थंकर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वीतरागता और सर्वज्ञता। यदि इस वीतरागता सर्वज्ञता के साथ वो चीजें हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि ये चीजें ना हो के सिर्फ वही चीजें हैं तो कोई मतलब की नहीं है। इसलिए मेन चीज क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। बोलिए अनंत जी। क्या ये क्या ये पॉसिबल है कि मतलब तीर्थंकर के ये 3 क्वालिटीज हो बिना उन दोनों के? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो मैं उसकी महिमा बताने के लिए कि इंपॉर्टेंट वो है इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास ये 3 हो और ये 2 ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस वो तो ये बताने के लिए कि ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 3 उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताने। बाकी तो हमेशा ऐसा ही होगा कि ये 2 भी होंगी और वो 3 भी होंगी, है ना? चलिए, अगर वो 3 हो जाए और ये ना हो तो कोई मतलब ही नहीं, पूजेंगे ही नहीं। जैन धर्म में पूजने का सिर्फ 2 ही कारण है, वीतरागता और सर्वज्ञता। वीतरागता सर्वज्ञता अगर नहीं है और चाहे दुनिया की कोई भी चीज उसके पास आ जाए, वो पूज्य पने की कैटेगरी में ही नहीं आता है। वो जैन धर्म में पूजा माने ही नहीं जाएगा। जैन धर्म के पास 2 ही चीजें। अगर ये 2 चीजें हैं और आप कितने ही गरीब हो तो भी क्या होगे? पूज्यो। कितने बेकार हो तो भी क्या होगे? पूज्यो। तो पूज्यता का संबंध सिर्फ इन 2 चीजों से है, बाकी कोई चीज मैटर रखती नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये 3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तीर्थंकर भगवान की 2 और तीर्थंकर की 5। इंपॉर्टेंट क्या है भगवान और तीर्थंकर में? कि वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 क्वालिटी क्या है? मित्रता और सर्वज्ञता। चलिए, ठीक है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं? कितना टाइम हो गया? चलिए, तीर्थंकर में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, चलिए और देख लेते हैं अपन। तीर्थंकर में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं? चलिए, नहीं ये तो लंबा है, क्योंकि तीर्थंकर की विशेषता देखेंगे और तीर्थंकर और भगवान में अंतर देखेंगे। तीर्थंकर की हमने जो 3 क्वालिटी बताई ना, सिर्फ उतनी क्वालिटी होती है ऐसा नहीं है। तीर्थंकर में क्वालिटी तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये 3 मेन होती हैं। उसके अलावा और भी जो कम से कम 50 क्वालिटी और होती हैं जो भगवान में नहीं होती है और तीर्थंकरों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य अभी 3 बता दी थी। अब बाकी की जो इतनी सारी हैं इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? और बाकी तो हम कल क्या चीज पढ़ेंगे? तीर्थंकर में क्या क्या क्वालिटी, तीर्थंकर में क्या भगवान और तीर्थंकर दोनों में क्या क्या अंतर होता है। कि भगवान में ये चीज नहीं होती, तीर्थंकर में होती है। भगवान में ये होती है जो तीर्थंकर में नहीं होती। ये वाली चीजें हम उसमें देखेंगे। और बाकी तो तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं, तीर्थंकरों के रंग वगैरह भी इसमें आए हुए हैं। तो तीर्थंकरों के नाम है, फिर ये तीर्थंकरों में भगवान और तीर्थंकर में समानता, भगवान और तीर्थंकर में अंतर, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए। पीपीटी तो शायद मैंने ग्रुप पे डाली दी थी पहले से ही। बोलिए अनंत जी। हम लोगों ने जिस सवाल के साथ स्टार्ट किया था कि बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं है, वो आया नहीं अभी तक। वो कल आएगा। जी जी, चलिए बोलिए निवृत्ति जी। भैया तीर्थंकर ज्यादा बड़े हैं कि भगवान, मतलब जैसे? देखिए, प्रयोजन अलग अलग है। अगर आप देखते हो कि सुख की दृष्टि से कौन बड़ा है, तो दोनों ही समान है। आप कहोगे हम जिसे पूजते हैं उस दृष्टि से कौन बड़ा है, तो दोनों ही समान है। फिर वो तीर्थंकर और भगवान में बड़ा कौन होगा, कि इन दृष्टि से तो दोनों समान है, लेकिन किनके निमित्त से ज्यादा धर्म की प्रभावना होती है? अगर इस दृष्टि से देखोगे तो तीर्थंकर बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर बहुत सारी धर्म की प्रभावना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर ही हमें ये सारी चीजें बताते हैं, धर्म का जो उपदेश देते हैं ना। हमें जितनी भी सारी चीजें पता चली कहाँ से चली? तीर्थंकरों से चली, है ना? तीर्थंकर।
तीर्थंकर इसमें बड़े होते हैं और भगवान छोटे होते हैं, लेकिन किसकी दृष्टि से? हमारे स्वार्थ की दृष्टि से, हमारे लिए, क्योंकि हमें अपना प्रयोजन है ना। हमारे कल्याण कौन करेगा? कि तीर्थंकर करेंगे, भगवान नहीं करेंगे, तो इसलिए तीर्थंकर बड़े हैं। लेकिन यदि उन दोनों में कंपैरिजन करें कि सुख की अपेक्षा से इन दोनों में कौन ज्यादा सुखी है, तो दोनों बराबर ही है ना। तो खुद की उनकी अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से देखें कि हमारे ज्यादा काम का कौन है, तो तीर्थंकर ज्यादा काम किया और भगवान थोड़े कम काम किया, तो वो अंतर हमारी तरफ। ठीक है, चलिए बाकी कल हम जब पढ़ेंगे तो और सारी चीजें ख्याल में आएंगी। अभी क्या है, दूसरी क्लास है, तो हम इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय